सती मरण हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। यहाँ पर हमने पुराने वीडियो में प्रसंग को विराम दिया था। आइए इसी प्रसंग के संबंध में आगे चलते हैं। सती जी का शरीर योगानल में भस्म हो गया। मरते समय इच्छा व्यक्त की कि जहां कहीं भी जन्म लूं। देखिए, कर्म करने वाले को भोग भोगना पड़ता है, और भोग भोगने में सबसे बड़ा भोग है जन्मना और मरना। चाहे वो देवता हो, चाहे वो यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, पशु हो, मानव। तो इच्छा व्यक्त की थी मैं जहां कहीं भी जन्म लूं, भगवान शिव के चरणों में मेरा देह हो। ऐसा कहते हुए योगानल में शरीर को भस्म कर दिया। आगे का वृत्तांत गोस्वामी तुलसीदास अपनी श्री रामचरितमानस में क्या लिखते हैं। अगले जन्म में मां सती जो पहले जन्म में कहलाई, वो अरे तेरी कारण ही मिली जननी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई। क्या तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, और जननी पार्वती तनु पाई। तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। तो इस कारण उन सती जी का जन्म राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के नाम से हुआ। अब जन्म हुआ या अवतरित हुई, ये दो बातें आपस में टकराती हैं। जन्म तो साधारण मनुष्य का कहा गया है। देवी देवता भी मनुष्य से मिलते जुलते हैं। मनुष्य से देवी देवता हैं, देवी देवताओं से मनुष्य कदापि नहीं है। देवी देवताओं के अधिकार एक सीमित हैं, पशुओं के अधिकार सीमित हैं, जीव जंतुओं के अधिकार सीमित हैं, लेकिन मनुष्य के अधिकार असीमित हैं। इसीलिए तो रामायण को लिखना पड़ा। मनुष्य की पराकाष्ठा है। 84 लाख योनियों में परमात्मा के बाद अगर किसी का दूसरा स्थान है तो वो मानव का है। यानी देखिए, देवता मनुष्य से नहीं, मनुष्य देवताओं से नहीं, देवता मनुष्य से के सहारे हैं। देवताओं को अगर मनुष्य धूप बत्ती दे दे तो दे दे, ना दे दे तो देवता क्या दे सकते हैं। ये बहाना, ये भगवती, ये महादेव, ये फलाने, वो ठिकाने, ये सब मानव के अधीन, और मानव स्वाधीन। मानव है स्वाधीन। हम थोड़े कहते, रामायण कहती। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन ब्रह्मा बनने के लिए अनुबंधित एग्रीमेंटेड
शंकर शंकर ही रह सकते हैं, विष्णु नहीं हो सकते। विष्णु विष्णु ही रह सकते हैं, ब्रह्मा नहीं हो सकता है। वो उनका एग्रीमेंट है। और मनुष्य साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जहि परलोक सवारा, यही तन